नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम गुरु में आपका स्वागत है। जो हमारा डायरेक्शन टॉपिक चल रहा है उस डायरेक्शन टॉपिक में हमने रिलेटिव जो आपका डायरेक्शन था उससे संबंधित क्वेश्चन कर लिए। लास्ट वीडियोस में सब कुछ आपके लिए अपलोड कर दिया गया है। आज हम पढ़ने वाले रिलेटिव डिस्टेंस के क्वेश्चन। रिलेटिव डिस्टेंस के बारे में बताया था मैंने, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो या तो रेक्टेंगल में पूछा जाएगा डिस्टेंस, या इमेजिनरी स्क्वायर का निर्माण हो जाएगा, या फिर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, अर्थात समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में आज मैं पहले आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, कितना भी बड़ा समकोण त्रिभुज आ जाए तुरंत देखते ही आपको कैसे पता लगाना है कि इसका हाइपोटेनस कितना होगा, बेस कितना होगा, या फिर परपेंडिकुलर कितना होगा। देखो दोस्तों, क्या कि सबसे पहली बात तो सिंपल कुछ बेसिक समकोण त्रिभुज होते हैं। क्या कि ये अगर मैं 90 डिग्री कह लूं, मैंने कहा कि इसे बेस मान लिया और बेस हो गया कितने का, 3 का। यहां से ले लिया कि ये कितने का हो गया, 4 का। और तो मुझे पता है कि 3 और 4 दोनों का स्क्वायर कर कर जोड़ूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 9 25। 25 का मतलब जो हाइपोटेनस कर्ण हो गया वो कितने का हो गया, 5 का। नेक्स्ट अगर मैं छोटा सा और एक पढ़ूं तो मैंने कहा ये 6 है, ये 8 है, तो हमें याद है 6 और 8 का कितना होता है, 10 होता है। 36, 64, 10। आगे मैंने पढ़ा कि ये अगर 5 है, ये अगर 12 है तो कितना होगा, 144 और 25 कितना है, 169। 169 किसका है, 13 का है। तो ये तो आपको बेसिक याद रखी नहीं रखना है। इसके अलावा अगर थोड़ा बड़ा अगर मेरा समकोण त्रिभुज आ जाए तो कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए मैंने कहा कि इसका जो परपेंडिकुलर है वो दिया हुआ है 64, जो इसका बेस दिया गया है वो है 48। तो आपको कर्ण हाइपोटेनस की आपको डिस्टेंस बतानी है कि वो कितने का होगा। तो उसे समझते हैं कि करने के लिए क्या, सबसे पहले 64 और 48 को आपको ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है कि जिससे आपको कोई भी ये बेसिक छोटा समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाए। देखो 48 को मैं कह सकता हूं कि 8 को गुणा कर दिया जाए किससे, 6 से। 8 गुणा 6 48 होता है। 64 को मैं कह सकता हूं कि 8 को गुणा कर दिया किससे, 8 से। क्या समझ में आया कि यहां पर भी 8 कॉमन आ रहा है और यहां पर भी 8 कॉमन आ रहा है। ये 6 है और ये 8 है, तो क्या ऐसा 6 और 8 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। जब 6 होता है, ये 8 होता है, तो सामने कितना हो जाता है, 10, पर कॉमन कितना चल रहा है, 8। तो 8 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो ये दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। उसी प्रकार आप कोई और भी ले सकते हैं। ये 96, ये 72 ले लिया। तो 96 और 72 का क्या, 96 को मैंने पार्ट में तोड़ा है तो 12 से तोड़ लिया, 24 से तोड़ लूं। 24 गुणा 4 करता हूं तो कितना आता है, 96। 72 कैसे आता है, 24 को मल्टीप्लाई करता हूं किससे, 3 से, 24 72 होता है। तो 4 और 3 का समकोण पढ़ा है नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है। 4 और 3 होता है तो सामने कितना हो जाता है फिर 5। यहां भी 24 कॉमन, यहां भी 24 कॉमन। तो 24 को गुणा कर दो किससे, 5 से। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 120। इस तरीके से आप किसी भी बड़े से बड़े समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस, बेस और आपका इसका परपेंडिकुलर ज्ञात कर सकते हैं। एक और ट्रिक मैं आज सिखा रहा हूं जो एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो 90 डिग्री का एंगल है वो है बी पर। ये इसका बेस, ये इसका परपेंडिकुलर। मैंने कह दिया कि ये जो बेस है, आधार है, ये कितने का है, 6 मीटर का है। ये इसका परपेंडिकुलर लंब कितने मीटर का है, 8 मीटर का है। तो सामने जो मेरा कर्ण आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, 10 का आ जाएगा। किसी सवाल में आपसे कहा कि बी से आपने एक परपेंडिकुलर डाला सामने वाली लाइन पर, तो सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर इस तरीके से डलेगा। जब इस तरीके से डलेगा तो ये पॉइंट हो गया कितना, डी पॉइंट आ गया। आपसे डिस्टेंस पूछ सकता है किस किस की, ए से लेकर डी तक की, डी से लेकर सी तक की और बी से लेकर डी तक की। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि 10 को 2 भागों में बांटकर 5-5 कर दिया। नहीं भाई, ये सामने आपने कोई माध्य का मीडियन नहीं डाली, क्या डाली है आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर किस रेशो में, किस अनुपात में डिवाइड करता है ये आप नहीं बता सकते। करने का तरीका, बेसिक तरीका तो क्या है, बेसिक से भले ही आप देख सकते हो छोटा सा, कि मैंने कहा कि यहाँ 90 डिग्री है, ये 90 है। इस 10 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूं कि ये अगर x है तो ये सामने से क्या आ गया, 10 - x आ गया। छोटा एक और समकोण त्रिभुज बन रहा है इस तरफ, तो इस समकोण के लिए ये कर्ण हो गया, इस समकोण के लिए ये कर्ण हुआ नहीं हुआ, हो गया। तो आप समझ लीजिए यहां से इस लाइन को, ये जो दोनों समकोण त्रिभुज में कॉमन है, इसको नाम दे दिया मैंने, y नाम दे दिया। अब इस समकोण को सॉल्व करो। समकोण क्या कहता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो क्या कहेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इस वाले समकोण के लिए, इस पर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनाई क्या,
कि साहब इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर में जो इसका स्क्वायर कर कर इसके स्क्वायर में जोड़ दो तो 6 का स्क्वायर सामने मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहां से लिखा मैंने 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, कारण क्योंकि इसका 6 है हाइपोटेनस, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ये तो है फर्स्ट इक्वेशन, ये है इसकी सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बस क्या करना है, इसको पहले खोल लेना, 10 का स्क्वायर 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू 36। इसको मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 64। दोनों को एक दूसरे में से अगर मैं माइनस करता हूं तो एक्स स्क्वायर ये सब माइनस के हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, क्या बचा 100 माइनस 20x बराबर 36 माइनस 64। 100 में से 20x गया, 36 में से 64 जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 40, 24 और 4 28 माइनस का 28। अब ये जो 100 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 100 हो जाएगा। अब क्या बचा इधर माइनस का 20x, माइनस का 20x बराबर माइनस का 28 माइनस का 100, ये हो गया माइनस का 128। यहां मैं सॉल्व कर देता हूं इसे, माइनस 20x बराबर माइनस का 128, तो माइनस से माइनस गया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 128/20। इसे अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ऊपर तो आता है 64, नीचे आता है 10 और सामने मेरी वैल्यू आ जाएगी 6.4। अभी 6.4 वैल्यू किसकी है x की, यहां पर x क्या है, यहां पर x है मेरा 6.4। 6.4 जब है 6.4 जब है तो यहां से 10 में से 6.4 चला जाएगा तो क्या बचेगा मेरा नीचे, 10 में से 6.4 चला गया तो मेरे नीचे की वैल्यू बची कितनी दोस्तों 3.6। अब जब 3.6 बचेगी ये 6.4 है, ये 3.6, तो क्या ये निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। बिल्कुल x की वैल्यू आप रखोगे तो यहां y का स्क्वायर करते ही आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। पर मैं अब आपको वो तरीका बता रहा हूं, रामबाण तरीका, जो बस आपने यहां से फिगर देखा, समकोण त्रिभुज देखा और तुरंत आपने क्या दे दिया, जवाब दे दिया। देखो सबसे पहली बात ट्रिक की तरह अप्लाई करना है इसे, जरा आप y की भी वैल्यू निकाल लो। x क्या है, x की वैल्यू है 6.4, तो 6.4 का आपको स्क्वायर करना है प्लस वाई स्क्वायर बराबर सामने 64। तो 6.4 का स्क्वायर कर लो, 64 का स्क्वायर कितना आ गया 4 4 16, 1 6 चौक 24, 24 48, 49 6 36, 4096। ये 4096 आ गया किसका, इसका स्क्वायर जब आपने किया तो 4096 का मतलब 40.96 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वाई स्क्वायर बचता है आपका कितना 23.04। 23.04 किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 4.8। ये स्क्वायर है किसका 48 का, तो y की वैल्यू आ गई मेरी 4.8। सारी की सारी मैंने वैल्यू लिख दी है। अब हम वो तरीका सीखने वाले हैं जिससे आप तुरंत बता सकते हैं कि a से d कितना है, d से c कितना है और ये b से d कितना है। समझना दोस्तों, यहां बना देता हूं वापस एक और इसी को। ये थी 6, ये था 8 और ऊपर था 10। यहां से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये डाल दिया सब a d c और इधर से आ गया मेरा b। कुछ नहीं करना, एक ऐसा ट्रिक, इस लाइन को देखो, ये है 8। आपको जब दूरी बतानी है कहां से कहां तक की, a से लेकर d तक की, तो a से d तक में आप देखो कि इसका परपेंडिकुलर पास पड़ रहा है कि इसका बेस पास पड़ रहा है। आपने देखा कि भाई इसके पास में तो क्या पड़ता है, परपेंडिकुलर पड़ता है। जब परपेंडिकुलर पड़ता है तो परपेंडिकुलर का मान कितना है 8 है। कुछ नहीं करना, 8 का स्क्वायर कर देना, कितना हो गया 64 हो गया। और जो भी वैल्यू है उसमें आप उस त्रिभुज के कर्ण यानी हाइपोटेनस का भाग लगा देंगे। तो भाग कितना क्या लगाएंगे 10 का, क्या वैल्यू आ गई दोस्तों 6.4। मैच करेगी नहीं करेगी, ऐसा है इसी में नहीं, सभी समकोण त्रिभुज में काम करता है। वापस देखा आपने बताना है कहां से, D से लेकर C तक का, D से C, इस लाइन के पास, इस टुकड़े के पास में 8 वाली लाइन है, 6 की लाइन है, 6 की लाइन पास में, 6 की लाइन पास में, तो इस 6 का क्या कर दूंगा स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और भाग डिवाइड किससे करने वाला हूं मैं, इसके कर्ण यानी हाइपोटेनस किससे 10 से। तो क्या आ गया 3.6 आ गया, सिंपल 3.6।
अब मुझे रेखा बतानी है बी से डी तक की लंबाई। बी से डी को मैंने देखा तो पास में 8 है 6 है, मुझे लगभग दोनों ही बराबर दिख रहे हैं, तो कुछ नहीं, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 48। भाग किसका लगाना, मुझे डिवाइड किससे करना, वही कर्ण, बार बार कर्ण से भाग लगेगा, तो भाग लगेगा 10 का। 48 में 10 का भाग गया, कितना आ गया 4.8 आ गया। बिल्कुल, बस सिंपल है, देखा और फटाफट आंसर बता दिया। अगर मैं 3 4 5 बोल दूं तो कर देते या नहीं करते, ये 3 ये 4 और सामने कितना है 5 है। 3 4 5 को देखो तो 3 का स्क्वायर कितना दोस्तों 9 में भाग लगाना है किसका, इस बार 5 का भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा 1.8। इधर क्या आएगा 4 का स्क्वायर कितना 16 में 5 का भाग लगाऊंगा कितनी बार गया 3.2 बार। देख लो 3.2 और 1.8 कितने होते हैं 5 होते हैं। इस बार मुझे इस बीच वाले का बताना है डिस्टेंस, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 में 5 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा 2.4। क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, पर ये जो पोर्शन है थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाता है, रीजनिंग में इस तरीके की चीजें बहुत कम पूछी जाती है। अब आ जाते हैं हम वापस से हमारे रीजनिंग के सेक्टर पर, क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, समझते हैं उसे। क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि ए और बी दो लोग हैं जो एक ही बिंदु सेम पॉइंट से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले। क्या आपको डायरेक्शन बता रखी है कि नॉर्थ में गया साउथ, नहीं बता रखा, ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं बताया, तो आपका मन करे जिस डायरेक्शन में चला देना, बस दोनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए अपोजिट। मेरा मन कर रहा है कि मैं चला देता हूं एक को ईस्ट में और दूसरे को वेस्ट में। क्या कहता है, ए तो चला है 4 मीटर, यहां खड़े थे दोनों ए और बी, ए तो चला 4 मीटर तो 4 मीटर चला दिया इतना, यहां से वह लेफ्ट की ओर मुड़ा और 3 मीटर चला, तो ए का लेफ्ट किधर होगा जस्ट ऊपर, और आ गया मेरा 3 मीटर। भाई जब ये 4 है तो 3 की जो लाइन है वो थोड़ी छोटी होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। फिर कह रहा है कि बी नाम का 3 मीटर चला, तो बी नाम के को इधर भेज दो, तो 4 से तो थोड़ा छोटा, ये हो गया कितना मीटर 3 मीटर। फिर से वह बाएं लेफ्ट मुड़ा और 4 मीटर चला, तो जो व्यक्ति वेस्ट में जा रहा है उसका लेफ्ट किधर होता है नीचे, और कितना चला दो 4 चला दो। तो आपको बताना है, अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, दोनों के लास्ट पॉइंट के बीच की दूरी। ये तो है इसका लास्ट पॉइंट, ये है इसका लास्ट पॉइंट, तो दूरी बता दो एक दूसरे की बीच की दूरी। कुछ लोग इसमें ज्यादा होशियारी लगाते हुए गलती क्या कर बैठते हैं भाई, वो कहते हैं कि ये दूरी तो कितनी है 3 और 4 का क्या बनता है 5 बनता है कर्ण, इसका क्या बनता है 5 बनता है, वो जवाब दे देते हैं 5 और 5 कितना आंसर आएगा 10 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, दूरी जब मैंने कहा था तो क्या कहा था, मिनिमम, और मिनिमम दूरी सदैव कैसे आती है, सीधी या घूम काम कर जाना पड़ता है, हमेशा कैसे जाना पड़ता है सीधा। तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट मिलाओगे तो रेखा ऐसी बनेगी या ऊपर वाली जैसी बनेगी, रेखा ऐसी बनेगी, तो ऐसा जवाब लगाकर 10 नहीं देना आंसर, 10 आंसर इसका क्या है गलत। सीधा का सीधा जब मैं मिलाऊंगा तो ये जो टेढ़ी रेखा बनी क्या है हाइपोटेनस को बताएगी नहीं बताएगी, और हाइपोटेनस का मतलब हो गया कर्ण, कर्ण का मतलब त्रिभुज कौन सा आ गया समकोण, और समकोण त्रिभुज का मतलब सिंपल सी कौन सी प्रमेय लगानी है आपको, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि साहब त्रिभुज ट्रायंगल, त्रिभुज बनाने के लिए मुझे 3 ही साइड चाहिए और 3 ही मुझे क्या चाहिए होते हैं पॉइंट चाहिए होते हैं। अब इसमें तो कितने पॉइंट नजर आ रहे हैं, एक तो यहां और एक यहां, एक और एक कितने पॉइंट 2 ही पॉइंट नजर आए। तीसरा जो पॉइंट है या तो आप ऊपर की साइड बना लो या नीचे की साइड। अब ये पॉइंट मिलेगा कहां, ये पॉइंट वहां मिलेगा जब आप इस पॉइंट और इस पॉइंट से दोनों तरफ बढ़ती हुई रेखाओं को मिलाओगे, तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इसका थर्ड पॉइंट। मैंने मिलाया इस तरफ मिलाने की कोशिश, इधर जा रही है एक इमेजिनरी लाइन, इसकी इमेजिनरी लाइन इधर जा रही है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा कि नहीं होगा, यही कटान बिंदु है इन दोनों का, यही इस त्रिभुज का कौन सा पॉइंट है थर्ड पॉइंट है। बस बन गया आपका त्रिभुज। तो बता दो जब ये त्रिभुज बना तो यहां क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण बता सकते हैं नहीं बता सकते पाइथागोरस से। पर दिक्कत क्या है, ना तो आधार पता ना लंब पता। भाई जब ये 3 है, इसको बताने के लिए क्या सामने से बता सकता हूं ये 4 है तो सामने वाली भी 4 हो गई। इसे कैसे बताऊंगा, 4 और 3 ऊपर 7 है तो नीचे भी कितनी होगी 7 होगी। अरे भाई 7 और 7 का ये टोटल कितनी हो गई, यहां से यहां तक 7 और 7 का आप हाइपोटेनस कर्ण नहीं बता सकतेगा। समकोण त्रिभुज में एक चीज और याद रखेंगे, पहले समझते हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, लंब कितना 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 49 98, 98 का मतलब होता है क्या 7 अंडर रूट 2। तो कर्ण की वैल्यू आ गई 7 रूट 2।
आज के बाद एक चीज हमेशा ध्यान रखना मुंह जबानी, क्या, जब भी किसी समकोण त्रिभुज में बेस और परपेंडिकुलर, आधार और लंब बराबर लंबाई के हो जाए तो कर्ण उसका कितना गुना होता है, केवल √2 गुना होता है। जो भी आपकी लाइन की वैल्यू दे रखी है 7 और 7, उसमें केवल किससे मल्टीप्लाई कर देना, √2 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ गया कितना, 7/√2। दोस्तों नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम एज इट इज वैसा का वैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस मैंने कर दिया। ए और बी एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में चले तो चला दो। ये ए और बी का एक पॉइंट है जहां से चलना शुरू करा विपरीत, ए को इधर चला दो, बी को उधर चला दो। ए ने 4 मीटर चला दिया, ए कितना मीटर, 4। फिर वह कहां मुड़ा, बाएं लेफ्ट की ओर मुड़ा, तो लेफ्ट कहां होगा, ऊपर, और कितना चला, 3 मीटर चला। ठीक, बी पहले 3 मीटर चला, तो इसका अपोजिट जस्ट कितना मीटर, 3 मीटर। और फिर उसके बाद वह राइट की तरफ मुड़ा, तो जो वेस्ट में जा रहा है उसका राइट किधर होता है, वो भी ऊपर ही होता है। ऊपर कितना चला, 4। तो बताओ भाई ये जो सामने वाली रेखा है इस 3 से बड़ी होगी नहीं बड़ी, होगी क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। अब ये कह देगा दोनों के लास्ट पॉइंट की, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी जब निकालनी है तो ये तो ऊपर है और ये नीचे है, तो क्या इस तरीके से टेढ़ी रेखा इन दोनों को ज्वाइन करेगी या नहीं करेगी। टेढ़ी रेखा मतलब कर्ण मिल गया, कर्ण मिल गया तो समकोण भी मिलेगा, तो इधर से एक इमेजिनरी लाइन बनाकर इसका समकोण त्रिभुज बना लो। हो गए 3 पॉइंट, 1 2 और ये 3। कर्ण निकालने के लिए मुझे पता होने चाहिए आधार और लंब। आधार और लंब चाहिए क्या, आधार और लंब जो मुझे चाहिए उनके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 है, ये 4 है, 3 और 4 टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। इधर से ये पूरा का पूरा 4 है, इतने से की दूरी कैसे निकाल लूं, यहां अगर 3 है वैल्यू तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऊपर बच गया कितना, केवल 1 बच गया। ये जब 1 बच गया तो दोस्तों क्या ये नहीं बता सकते, क्या बता सकते हैं, कैसे, 7 का स्क्वायर। बार बार मैं पाइथागोरस लिखना नहीं चाह रहा, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोस्तों 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 49 और 1 कितना हो गया, 50। और 50 को लिखा जा सकता है कितना, 25 × 2, तो 25 में से 5 बाहर, तो 5/√2। ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 5/√2। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन। अब बढ़ रहा हूं मैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूं, एडवांस लेवल, किस तरह क्वेश्चन आएगा। ऐसे सवाल आते हैं पटवारी, एनटीपीसी, इन तरीके के एग्जाम में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल वगैरह, उनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आ गया कि शालू नाम की एक लड़की है जो 8 मीटर दक्षिण पश्चिम में गई। तो भाई ये मैंने इनिशियल पॉइंट ले लिया, यहां कहीं भी मान लो दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ एक छोटा सा मैं ड्रॉ कर देता हूं। पता है सबको, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है और ये साउथ। ये इधर से ऐसे डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या होता है, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट ऐसी रेखा आएगी या नहीं आएगी, इस तरीके की एक रेखा। और कितना मीटर चली दोस्तों, 8 मीटर चला दिया आपने। इसके बाद वह कह रहा है कि 20 मीटर्स वह ईस्ट डायरेक्शन में गई, तो इसका ईस्ट किधर है, इस तरफ चलना है। तो यहां से 20 चला दो आप, 20 मीटर चला दिया आपने, यहां से यहां तक मैंने मान लिया 20। 8 है, थोड़ा मैंने बड़ा बना लिया 20 का। अब 8 मीटर उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में गई। नॉर्थ ईस्ट की लाइन कैसी होगी, ऐसी लाइन होगी नहीं होगी। अब हमको पता है कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये दोनों कितने डिग्री पर इंक्लाइन होते हैं, 45 पर। 45 मतलब इधर भी कितना डिग्री बना होगा, 45। और ये कह रहा है कि इस बार नॉर्थ ईस्ट की तरफ उठना है, तो आप यहां से 45 ही उठोगे नहीं उठोगे, इसकी तुलना में 45 हो गया ये अगर। और इसने दे रखा कितना मीटर, 8 मीटर। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के समानांतर पैरेलल होंगी या नहीं होंगी, होंगी, बिल्कुल होंगी। इसके बाद फिर ये कह रहा है कि अब 8 मीटर उत्तर पूर्व में चला दिया, फिर 6 मीटर पश्चिम दिशा की ओर। तो पश्चिम का मतलब वापस बैक आ जाइए। बैक आ जाएंगे तो जो ये बैक की लाइन आएगी वो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और कितना मीटर, 6 मीटर चला दो, चला दिया साहब 6 मीटर। फिर कह रहा है फिर 2 मीटर उत्तर पूर्व में चलाओ। तो उत्तर पूर्व का मतलब वापस ऐसी लाइन, तो केवल कितना मीटर, 2 ही मीटर। तो 2 मीटर के लिए थोड़ी छोटी रेखा। फिर कह रहा है कि फिर 4 मीटर पश्चिम में वापस बैक होना, इधर पश्चिम में। पश्चिम किधर है, इस साइड। तो 4 का थोड़ा बड़ा बना लिया 2 की तुलना में। और ये हो गया कितना मीटर, 4 मीटर हो गया। ठीक, अब कह रहा है फिर 2 मीटर दक्षिण पश्चिम में और चले जाओ। दक्षिण पश्चिम कैसी होती है, साउथ वेस्ट, ऐसी लाइन होती है। तो बना दो एक ऐसी लाइन और ये 2 मीटर। अब ये इसका हो गया लास्ट पॉइंट, ये हो गया इनिशियल। क्या ये सारे पॉइंट एक लाइन में होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों, ये तो टच है, ये तो मैंने क्लियर कर ही दिया क्यों है पैरेलल।
अब 2 इधर उठे और ये 2 इधर का झुकाव दोनों का 45 पे है, नहीं है बिल्कुल। ये 4 ऊपर, तो ये 4 की लाइन इससे भी पैरेलल होगी। तो ये जो लाइन है, क्या इसकी दूरी बता सकते हो भाई? ये 2 ये 2 ये 4, तो सामने वाली भी कितनी? 4 होगी। ये जब नीचे की 20 है तो इस पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी कितनी होगी? ये 20, ये 8, तो सामने वाली भी कितनी? 20 होगी या नहीं होगी? ये जब 20 है तो सामने वाली भी कितने की होगी? 20 की। ये 8 है तो सामने भी कितनी है? 8 है। 8 तो दे ही रखी है उसने। अब जब ये 20 है तो मुझे पता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस जब मुझे कवर करना है तो भाई बस मुझे पता चल जाए इतना कितना डिस्टेंस है। ये 6 और ये 4, तो भाई ये कितना डिस्टेंस है? 10। टोटल कितना है? 20। तो 20 में से 10 चला गया, कितना आ गया? 10। एक तो सवाल ऐसे पूछ लेता है प्रारंभिक और अंतिम, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो जवाब हो गया कितना? 10 मीटर। दूसरा क्या पूछ लेगा? अब वह जहां खड़ा है तो वह स्थान प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में किस दिशा में पड़ता है? तो किस दिशा में पड़ा आपका? आप यहां खड़े हो तो ये कौन सी दिशा है? ईस्ट डायरेक्शन है। लास्ट टू फर्स्ट की तरफ आएंगे तो कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन है। ऐसे पूछ लेगा। अगर डायग्राम सही ड्रॉ कर लिया तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चुन्नू उत्तर में 5 मीटर चला दो भाई। ये चुन्नू और चुन्नू को चला दिया उत्तर दिशा की ओर, कितना? 5 मीटर। फिर दायां मुड़कर 5 मीटर चला, तो इसका राइट हैंड किस तरफ होगा? इधर। और मुड़कर वापस बराबर इक्वल डिस्टेंस 5 मीटर चला। फिर एक घर में घुस गया। अब जब घर में घुसाएंगे तो भाई पीछे से नहीं, बैकडोर एंट्री नहीं करनी आपको। एंट्री हमेशा क्वेश्चंस में कहां से करानी? गेट से ही करानी। मतलब उसका घर कुछ इस प्रकार से रहा होगा और ये उस घर का क्या रहा होगा? फ्रंट गेट रहा होगा। तो साहब चुन्नू इस तरीके से उस घर में घुसता है। क्वेश्चन, प्रारंभिक और अंतिम की दूरी, ये फर्स्ट पॉइंट ये लास्ट पॉइंट, बता सकते हो? नहीं बता सकते। तुरंत देखा, ये 5 दोनों इक्वल डिस्टेंस है। तो ये जो आपका त्रिभुज बनेगा इसमें क्या होगा? 5√2 हो जाएगा। कारण बताया था आपको मैंने अभी। तो ये हो गई अंतिम और प्रारंभिक के बीच की दूरी कितनी? 5√2। फिर कह रहा है घर का दरवाजा किस दिशा को देखता है? चुन्नू जी किधर जा रहे हैं? पूरब दिशा में जा रहे हैं। तो भाई दरवाजा इसके जस्ट अपोजिट होगा या नहीं होगा? तो बस इसका दरवाजा किस दिशा को देखता है? पश्चिम दिशा को देखता है। इसका आंसर आ गया क्या? वेस्ट। पर अब जो थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या कह रहा है? घर किस दिशा में स्थित है? घर देखता किस दिशा को है? वेस्ट डायरेक्शन को। तो आपका घर इसके रेस्पेक्ट में कहां स्थित होगा? पूरब दिशा में। जैसे हम कहते हैं कि मेरा घर तो किस फेसिंग है? सन फेसिंग, अर्थात मेरा जो घर है वो सूर्यमुखी है, ईस्ट फेसिंग है। जब आपका घर पूर्व दिशा को देखता है तो रेस्पेक्टिवली आपका घर कहां होता है? पश्चिम दिशा में होता है। जिस दिशा में आप बैठे हो आपका मुंह उसके जस्ट अपोजिट कर लेंगे तो वही उसी के हिसाब से क्या हुआ? आपका घर का दरवाजा देख रहा है पश्चिम में, तो घर कहां हुआ आपका? पूर्व में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिंदु पॉइंट डी सी के रेस्पेक्ट में 7 मीटर दक्षिण में है। तो बिंदु जो डी है वो सी के रेस्पेक्ट में जाएगा। तो ऊपर तो ले लिया मैंने सी को, और सी के रेस्पेक्ट में 7 मीटर भेज दिया किसको? डी को नीचे साउथ डायरेक्शन में। बिंदु सी खुद ही जो शब्द का प्रयोग जब कनेक्टर हु आ जाए तो वो जस्ट पहले नाम आया हुआ था उसके लिए आता है। तो जस्ट पहले किसका नाम गया? सी का। तो जो किसे बता रहे हैं? सी को। ये सी बी के 5 मीटर पूर्व में एक व्यक्ति है बी नाम का पॉइंट है, उसके पूर्व में कौन बैठा है? सी। तो जब ये किसी के पूर्व में तो वो इसके पश्चिम में होगा। और कितना पश्चिम में होगा? 5 मीटर। तो यहां से चले जाओ आप किधर? 5 मीटर पश्चिम में, तो आपको कौन मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। पढ़कर देख लो कि सी खुद ही बी के 5 मीटर पूर्व में है। मैंने उल्टा कर बैठा दिया जिससे थोड़ा इजी हो जाए। बिंदु एफ जी के 12 मीटर पश्चिम में है। बिंदु एफ कोई है जो जी के 12 मीटर पश्चिम में। दिक्कत क्या है? इस लाइन में जिन लोगों का नाम है वो अभी तक आपके बैठे हुए नहीं है। तो छोड़ दो, आगे चलते हैं, क्या पता आगे कोई लाइन मिल जाए। ई नाम का डी के 6 मीटर पूर्व में है, तो इसका पूर्व किधर होगा? उस तरफ होगा। डी है मेरे पास, 6 मीटर पूर्व जाना है, तो डी से 6 मीटर पूर्व में चलो। यहां 6 मीटर ले लिया मैंने, ये पूर्व दिशा। और 6 मीटर के बाद कौन मिलने वाला है मेरे को? ई मिल रहा है। ई नाम का डी के 6 मीटर पूर्व में, और ए नाम का बी के 10 मीटर उत्तर में है। बी के 10 मीटर किधर चलना है आपको? उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा किधर है? ऊपर है। तो ऊपर 10 मीटर आपको उत्तर में यहां चला दिया आपने, ये 10 मीटर। अभी मैं इसको जब रब करूंगा तो क्लीन हो जाएगा यहां से। और यहां पॉइंट ले लिया आपने ए। ठीक, ए नाम का बी के 10 मीटर उत्तर में है। यहां थोड़ा सा मार्क कर देता हूं अलग इंक से।
ई नाम का अब क्या कह रहा है, एफ के 17 मीटर दक्षिण में है, तो भाई ई नाम का जो है वो एफ के 17 मीटर दक्षिण में है। ये किसी के दक्षिण में कितना मीटर है, 17 मीटर। ये किसी के दक्षिण में, तो वो इसके कहां बैठा होगा, उत्तर में कितना मीटर, 17 मीटर। जब मुझे 17 मीटर की लाइन बनानी है तो भाई इधर के डिस्टेंस से तुलना करता जाऊंगा, ये 7, तो यहां तक कितना हो गया, 7 हो गया। यहां तक पता चलता है आपको 7 आ चुके हैं। अब 17 चलना है तो 10 और बचा, ये 10 है, तो क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इक्वल जगह पर होंगे या नहीं होंगे, इक्वल लाइन पर होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और यहां कौन सा पॉइंट आ जाएगा, एफ पॉइंट आ जाएगा। देखो ई नाम का एफ के 17 मीटर दक्षिण में हो गया। आगे, और एच नाम का ई के 12 मीटर उत्तर में है। एच नाम का कोई व्यक्ति है जो ई पॉइंट के 12 मीटर उत्तर में है। तो जब एच नाम का ई के 12 मीटर उत्तर में है तो इसी लाइन पर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ई का 12 मीटर उत्तर जाओ, यहां से यहां तो कितना हो गया, 7 हो गया। ये ऊपर कितना है, 10 है, मेरे को पता है। पर अब मुझे 12 चलाना है तो इस 10 का आधा 5 ही चलाऊंगा या नहीं चलाऊंगा, चला दिया आपने। 7 और 5 टोटल कितना, 12। पॉइंट मिल गया आपको कौन सा, एच। अब मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, पर अभी भी एक लाइन आप ऊपर छोड़ा है, कौन सी, एफ और जी के संबंध की लाइन। उस लाइन को अभी आप कवर कर लेते हैं। क्या कह रहा है, बिंदु एफ नाम का जी के 12 मीटर पश्चिम में है। जी कहीं बैठा हुआ है क्या, देखो बिंदु एफ जो है वो जी के 12 मीटर पश्चिम में। जी तो नहीं बैठा, पर कौन बैठा हुआ है, एफ। ये एफ किसी के पश्चिम में है, तो वो इसके किधर होगा दोस्तों, पूर्व में होगा। और कितना पूर्व में होगा, 12 मीटर। यहां से 12 इतना मान लिया मैंने। क्या नाम है, बिंदु एफ जी के 12 मीटर पश्चिम में, तो 12 मीटर तो ये, और ये पश्चिम दिशा जी के रेस्पेक्ट में। ये तो आपने डायग्राम कर लिया ड्रॉ। अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन, किसी के भी एक दूसरे से रिलेटिव कर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन में सैंपल के लिए आपको बता रहा हूं कैसे पूछ सकता है। कह देगा एच, इस एच और सी के बीच की दूरी, जब आपको एच और सी के बीच की दूरी बतानी है तो ये होगी या नहीं होगी, होगी दोस्तों। जब होगी तो आपको इस तरीके से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो बता सकते हो नहीं, आपको पता है ये 5 है, नीचे से ये क्या आ गया, 6 आ गया, तो ये नहीं बता सकते क्या, कैसे बताएंगे, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, बस जोड़ दो, कितना आ गया, √61। तो ऐसे पूछ लेगा, बता सकते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे कह देगा वो किस किस पॉइंट के बारे में, कह दूं मैं, ये तो है सी पॉइंट, ठीक। इस सी पॉइंट और ई पॉइंट के बीच की दूरी बता सकते हैं। ये 7, ये 6, 7 का स्क्वायर 49, 6 का 36, तो कितना हो गया, √85। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और क्या पूछ सकता है, आपसे कहते हैं पॉइंट जी और सी के बीच की दूरी। तो जी और सी को देखो, ये तो सी रहा, वो जी रहा, तो इस तरीके से लाइन जाएगी नहीं जाएगी, जब जाएगी तो आपको इमेजिनरी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये बना लो। ये जब बनाया आपने तो क्या समझ में आया, यहां से यहां तक की दूरी बतानी है। ये यहां से यहां तक कितना बैठा है आपके पास, 12। इसे कंप्लीट करने के लिए ऊपर से आ गया कौन, 6 आ गया। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आपकी, 10। तो बता दो 12 और 6, 18 और 10 से निकलेगा या नहीं निकलेगा। 18 का स्क्वायर 324, 10 का स्क्वायर 100, √424। बस कर लेंगे इसे सॉल्व आप। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्या पूछा जा सकता है, और आपसे पूछ लेगा जैसे पॉइंट एच दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट एच। इस पॉइंट एच से दूरी निकालनी है किसकी, आपको जी की दूरी निकालनी है। ये तो पॉइंट एच है, इस पॉइंट एच से आपको दूरी निकालनी है किसकी, जी की। निकाल सकते हो क्या, कैसे, ऊपर का तो है 12, यहां से यहां तक, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से यहां तक की लेंथ आपको पता है कितनी है, 10 है। पर यहां कट गई कितनी, 5, तो ऊपर भाई बचेगी कितनी, 5। जब ये 12 होता है, ये 5 होता है, तो आप बता सकते हो कितना होगा, 13। ये बेसिक त्रिभुज में मैंने आपको बताया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है दूरी के अलावा, बिंदु ए के रेस्पेक्ट में
ई किस दिशा में है, तो बता दो ना भाई, ए से ई किधर पड़ता है, ये कौन सी दिशा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्टेंस भी पूछ सकता है रिलेटिवली, और साथ ही साथ डिस्टेंस भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब दोस्तों बड़ा क्वेश्चन इसलिए लिख दिया मैंने कि इस क्वेश्चन से मैं बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। पजल के तौर पर ये डायरेक्शन टेस्ट में भी पूछा जा सकता है आपसे, बैंक वगैरह के एग्जाम में। देखते हैं इसे, आदर्श जी से उत्तर दिशा में चला, तो यहां कोई पॉइंट है, यहां मान लिया मैंने पॉइंट, इसे मैंने नाम दिया किसके लिए, आदर्श के लिए। आदर्श पॉइंट किससे चला है, जी से चला, जी से शुरुआत कर दो इसकी, और यह कितना चला है, सॉरी दिया नहीं अभी, केवल ये बताया, डायरेक्शन दी है इसकी नॉर्थ। 7 मीटर चलने के बाद एफ पर पहुंचा, तो डायरेक्शन है नॉर्थ, और चला कितना मीटर है, 7 मीटर, और वह फिर किस पॉइंट पर जाकर पहुंच गया, एफ पर। मार्क कर दो इसको एफ, ठीक। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलकर ई पर रुका, तो 7 से तो थोड़ा बड़ा ही होगा। यहां मैंने मान लिया कि 10 मीटर चला है, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, ई। यहां पर आकर कौन रुका है, आदर्श रुका है। अब कह रहा है कि एक बिंदु P है जो B के तो उत्तर में है और साथ ही साथ E के वेस्ट में है, तो E के वेस्ट के लिए यहां कहीं मान लूं, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक आपको डिस्टेंस दी नहीं। डिस्टेंस होती तो आप बता देते कि भाई इतना दूर मान लेते हैं, और जब केवल दिशा दी गई होती है तो दिशा की डिस्टेंस नहीं पता होती, उसके लिए इनफाइनाइट क्षेत्र होता है, कहीं भी वो जा सकता है। ये कह रहा है बिंदु P नाम का जो है वो B के तो उत्तर में है और साथ ही साथ ई के पश्चिम में है, तो यहां पॉइंट किसको ले लिया मैंने, पी को। ये पी नाम का ई के पश्चिम में और बी के किधर हुआ, उत्तर में। अब दिक्कत क्या है, बी के उत्तर में करने के लिए, जब ये किसी के उत्तर में है तो वो इसके कहां होगा, दक्षिण में होगा। हम किसी के राइट होते हैं तो वो हमारे कहां हो जाता है, लेफ्ट में हो जाता है। पी नाम का बी के उत्तर में है तो वो इसके दक्षिण में, पर कितना दक्षिण में नहीं बताया। यहां भी हो सकता है, समझना दोस्तों, बहुत अच्छी कंडीशन है, यहां भी हो सकता है, मतलब इस जी के कंपैरिजन में ऊपर, इस जी के बिल्कुल बराबर भी हो सकता है, और साथ ही साथ जी से नीचे भी जा सकता है, हमें नहीं पता भाई। तो एक सिचुएशन तो मैंने ले ली ये वाली, इस सिचुएशन में बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये बी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और यहां भी हो सकता है, ठीक। आगे क्या कहता है, अरुण नाम का ए से पूर्व में गया, 16 मीटर चलकर वह किस पॉइंट पर पहुंचा है, बी पर। आ गया देखो बी का जिक्र, ये बी पर पहुंचने के लिए किधर चला है, ए से पूर्व में गया। भाई यहां पहुंचने के लिए पूर्व में चला है, तो वो आ किधर से रहा होगा इसके रेस्पेक्ट में, पश्चिम दिशा से, और कितना चलकर आया है, 16 मीटर। तो अरुण को चलाओ किस पॉइंट से, ये पॉइंट ले लो आप, ए पॉइंट। अरुण ए से पूर्व में गया, चलाओ ए से पूर्व में कितना मीटर चलाया, 16 मीटर चलकर वह बी पर पहुंचा। एक कंडीशन तो ये भी होगी कि नहीं होगी, तीनों के लिए एक एक ड्रॉ आपने कर लिया, एक एक लाइन, ठीक। यहां भी हो सकती है। अब देखो, अब क्या कह रहा है आगे, कि बी से वह दाएं मुड़ा, बी से किधर मुड़ाना है आपको, दाएं, और सी पर पहुंचने के लिए कितना मीटर चला, 13 मीटर चला। तो बी से आपने मुड़ाया दाएं, ये मुड़ा दिया आपने किधर, नीचे की तरफ, इसे दाईं ओर। बी से आपने दायां मुड़ाया नीचे, तो कितना मीटर चला हूं, 13। छोटा सा मैं समझा रहा हूं, इससे 13 इधर भी चलेगा, इसके लिए भी 13 चलेगा, और साथ ही साथ इसके लिए भी किधर चलेगा, 13 चलेगा। चल गया दोस्तों 13 13। अब क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ा, फिर एक बार बाएं मुड़ाओ, तो यहां से बाएं का मतलब इधर चलेगा, यहां से इधर चलेगा, और यहां से इधर चलेगा। फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चलकर किस बिंदु पर पहुंचा, डी पर। तो यहां पॉइंट ले लिया मैंने डी, कितना मीटर, 15, यहां लिख देता हूं इसे 15, और डी के लिए कितना, 15 मीटर। अब देखो दोस्तों, जो ट्विस्ट था यहां खत्म हो जाएगा। फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलकर डी पर पहुंचा, फिर बायां लेफ्ट मुड़कर 20 मीटर चलकर ई पर पहुंचा। कितना मीटर चला है दोस्तों, 20 मीटर चलाना है, और कहां पहुंचाना है, इस ई पर। यही लाइन आपका बताती है कि सिचुएशन ये सही है, ये सही है, या यही। अब ये क्या कह रहा है कि साहब बाएं मुड़कर कितना मीटर चला है, 20। अगर मुझे एक बात बताओ, यहां इसके कंपैरिजन में ये बी ऊपर रहा होता तो क्या इतनी सी दूरी 20 हो सकती है क्या, यहां से यहां तक देखो दोस्तों, किसी भी हाल में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये खुद ही 7 है, तो इतने से में 20 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर ये इसके बिल्कुल बराबर होता, ये इसके बिल्कुल बराबर होता, तो क्या इतनी सी दूरी 20 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती दोस्तों। क्यों, क्योंकि हम तो खुद ही यहां भी 13 हैं। तो या तो
तो होगा क्या कि 13 चलाने के लिए ये इसके बिल्कुल बराबर में नहीं हो सकता। कहां होना पड़ेगा इसको? इसके नीचे होना पड़ेगा। अब देखो 3 कंडीशन है हमारे पास, एक तो गलत हो ही गई। अब बात है कि भाई दूसरी को सही करूं या तीसरी को। मुझे पता है ई पॉइंट से और जो पॉइंट यहां ज्वाइन करेगा उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 20 मीटर्स। 20 मीटर दूरी जब है, इसने इस व्यक्ति को, इस सिचुएशन को तो भूल जाओ, मैं यहां से हटा देता हूं। अब बात है कि ये इसके बिल्कुल इक्वल में होगा या यहां पर इस जगह होगा। देखो दोस्तों, अगर आपने यहां से इसे चलाया तो पहले आप इसे कितना चलाओगे? 13 नीचे पहुंचा रहे हो, फिर इधर 15 चलाया था हमने, 13 नीचे पहुंचा रहे हो और इस 13 में कुछ ऐसा जुड़ा है कि ये टोटल कितना हो गया? 20। तो मुझे बताओ 13 और 7 ये तो 20 हो गया, तो मेरे बीच का डिस्टेंस कहां से आया भाई? ये सिचुएशन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर आपने 13 नीचे चला दिया, ऊपर 7 है, तो ये डिस्टेंस कहां से कवर कर लिया? तो सिचुएशन नंबर 3 भी आपकी इस रीजन की वजह से क्या हो जाती है? गलत हो जाती। क्लियर हो गया होगा कौन सी सिचुएशन सही होने वाली ऑटोमेटिकली? सिचुएशन नंबर 2, जिसमें हमने इस व्यक्ति को, कौन से व्यक्ति को? जो हमारा 3 अलग अलग जगहों पर बैठ रहा था, उस व्यक्ति को यहां बिल्कुल जस्ट इसके बराबर में बैठाना, और उसका नाम क्या है? बी नाम है। तो इसी सिचुएशन पे अब हम बात करने वाले हैं कि साहब अब 20 मीटर का जो फासला है वो इसके बराबर से तय कीजिए। देखो ये आ गया बी नाम का व्यक्ति। बस यही ट्विस्ट था इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छा सवाल है। बिंदु पी नाम का बी के उत्तर में, वह ई के पश्चिम में। ठीक, अरुण ए से पूर्व में गया और 16 मीटर चलकर बी पर पहुंचा, तो वो इधर से 16 मीटर चला दो और बिंदु ए से चला दो। नाम क्या है उसका? अरुण है। 16 मीटर चला, पूर्व दिशा में बी पर पहुंचा। अब क्या कह रहा है? बी से दायां मुड़कर सी पर पहुंचने के लिए 13 मीटर चला। तो बी से दायां किधर? जस्ट यहीं से दायां नीचे। कितना मीटर भाई? 13 मीटर। ठीक, 13 मीटर को यहां लिखो और किस पॉइंट पर पहुंचा दूं? सी पॉइंट पर पहुंचा दूं। ठीक, फिर बाएं मुड़ा, 15 मीटर चला, तो इसका बायां किधर होगा? कहीं इस तरफ होगा। फिर बाएं मुड़ा, 15 मीटर चलकर डी पर पहुंचा, फिर बाएं मुड़ा। अब बायां इतना भी मुड़ सकता है, इतना भी मुड़ सकता है, कहीं भी मुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस अभी तक आपको नहीं पता। 15 मीटर चलकर डी पर पहुंचा, तो मैंने लिख लिया कहीं यहां भाई डी और मान लिया मैंने कि ये 15 मीटर है। पर अगली ही लाइन से क्लियर हो जाता है कि डिस्टेंस कितनी है कि बाएं मुड़कर 20 मीटर चलकर ई पर पहुंचा। भाई बायां मुड़कर सीधा सीधा ई पर पहुंचाना है, मतलब ये पॉइंट डी इसके बिल्कुल नीचे होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नीचे होगा। तो इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो और यहीं पर आप पॉइंट लगा दो। कौन सा? डी पॉइंट लगा दो। जैसे डी पॉइंट लगाया तो यहीं से बाएं मुड़ते ही वो ई पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? कुछ लोग कहेंगे साहब यहां से पहुंचा देगा, नहीं जा सकता। बायां मतलब स्ट्रेट लाइन। और कितना मीटर? 20 मीटर। क्या 20 की कैलकुलेशन सही बैठती है, नहीं बैठती? कैसे बैठती है? ये 13, तो यहां से यहां तक कितना? 13, और ऊपर भी कितना बचता है दोस्तों? 7। इसीलिए यही सिचुएशन आपकी सही हुई है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि साहब ये यहां से यहां तक कितना है? 13 है साहब। ये यहां से यहां तक कितना है? 15 है। तो ये ऊपर का भी 15 होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल बराबर 15 के ही। एक व्यक्ति और है, अमन पी से शुरू कर क्यू पर जाने के लिए, यहां से शुरू कर रहा है अमन, पी से शुरू कर क्यू पर जाने के लिए पश्चिम दिशा में 16 मीटर चला। तो क्या 16 ये है, तो ये बिल्कुल इक्वल आएगा या नहीं आएगा? 16 और कौन सा पॉइंट आ गया? क्यू पॉइंट आ गया। और पश्चिम दिशा चला दी 16 मीटर। क्यू नाम का ए के बिल्कुल उत्तर में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ए के उत्तर में बिल्कुल आ रहा है, एक सीधी रेखा के तौर पर। ये हुआ आपका केवल और केवल डायग्राम। अब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता, आई होप दोस्तों आप कर सकते हैं। अब बार बार मैं पाइथागोरस लगाकर और ये सब चीजें नहीं बताना चाहता। मेरा उद्देश्य है कि डायग्राम को किस तरीके से ड्रॉ करना है, आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं। पूछ लेगा आदर्श की आखिरी स्थिति और अमन की आखिरी स्थिति में कितना अंतर है, बता देंगे नहीं बताएंगे? बस 16 और 15 कितना आ गया? 31 आ गया। इस तरीके क्वेश्चन। अब जो अमन है लास्ट सिचुएशन में वो अरुण के हिसाब से किस दिशा में, तो बता सकते हैं नहीं बता सकते? इस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नोट कीजिए इसे। मजेदार क्वेश्चन और ले आया हूं दोस्तों आपके लिए कि चुन्नू एक्स से पूर्व दिशा में चलकर 7 मीटर चला और पॉइंट किस पर पहुंचा? ए पर। अब एक्स पॉइंट मान लो, ये एक्स से आपको चलाना है ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट में चलाओ। कितना चलाओ? 7 मीटर चलाओ। और किस बिंदु पर पहुंचाओ चुन्नू को?
ए पॉइंट पर पहुंचाओ, मार्क कर लो ऐसे कि साहब ये पॉइंट है ए। फिर बाएं मुड़ा और वाई तक पहुंचने के लिए कुछ दूरी तय करी, दूरी नहीं बताई कितनी, कुछ दूरी। मैंने कह दिया कि साहब यहां कहीं वाई है ये पॉइंट, और कुछ दूरी मुझे नहीं पता क्या है, और इस दूरी का नाम दे दिया मैंने क्या, थीटा। ठीक, मुझे नहीं पता क्या है दूरी। बिंदु वाई से उत्तर दिशा में चलकर एम तक पहुंचने के लिए 12 मीटर चला। ठीक दोस्तों, मैं थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर देता हूं इसे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहां से ये x, ये a, ये 7 मीटर, कुछ दूरी यहां से यहां पढ़ने चलाई थी, किसके लिए, y के लिए, और इसका नाम दिया था आपने थीटा। इसे रब कर देता है। बिंदु y पहुंचने के लिए कुछ दूरी तय करा दी, y से उत्तर दिशा में चलकर m तक पहुंचने के लिए 12 मीटर चला। y से चलाओ कहां तक, m पहुंचाओ, और कितना मीटर चलाओ, 12 मीटर चलाओ। थोड़ा और बड़ा कर लो जितनी जगह है अपने पास, यहां तक, यहां आ गया आपका m। बिंदु n नाम का y से 5 मीटर पश्चिम में है, किससे, y से, ये रहा y, इससे 5 मीटर पश्चिम में कर लो किसको, n को। ये 7 है दोस्तों, तो 5 की लाइन तो थोड़ी छोटी रख लो, ये 5 मीटर, और पॉइंट का नाम क्या है, n नाम है। ये सारे पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया एक सर्कल में। और क्या कह रहा है, बिंदु n हो गया y से 5 मीटर पश्चिम में, m और y के बीच की दूरी, किस किस के, m और y के बीच की दूरी, ये तो कौन है, m, और ये y, ये जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो बिंदु y और a के बीच की दूरी की क्या है, हाफ है। बिंदु y और a के बीच की दूरी की क्या है, ये हाफ है। तो इस दूरी का हाफ जब 12 है तो ये 24 होगा या नहीं होगा दोस्तों। अब हमारी तो लाइन छोटी पड़ गई, बस आप इमेजिन कर लीजिए कि 24 मीटर्स की क्या है, लाइन है। बस आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा वापस, जिनको नहीं समझ में आया, m और y के बीच की दूरी, ये जो 12 मीटर की दूरी है, ये y और a के बीच की जितनी दूरी है उसका हाफ है। जब 12 मीटर इतने का हाफ है तो इसका डबल करते ही चॉइस आएगा या नहीं आएगा, आ गया। क्वेश्चन क्या पूछेगा, बिंदु x और n के बीच की दूरी बता दो, तो बता सकते हो, नहीं बता सकते, बस एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करो, ये 90 डिग्री, ये पूरा 7 था, ये 5 था, तो इधर बच गया कितना, केवल 2। ऊपर कितना बच रहा है, 24। बस 24 का स्क्वायर कर कर इधर आप 2 के स्क्वायर में ऐड कर लेना। इतना तो मैं सबसे आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि तो ये तो आप हल कर ही सकते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों बार बार वीडियो में, ठीक है। पूछ लेगा n और m के बीच की दूरी, बता सकते हो, नहीं बता सकते, ये 12 ये 5, तो सिंपल सा लिख दिया कितना, 13। इस तरीके से पूछ लेगा क्या, इस पॉइंट की यहां कोई पॉइंट बना देगा। कैसे बनाएगा कि x से 2 मीटर पूर्व में एक पॉइंट है w, ये W नाम का पॉइंट M से किस दिशा में, W नाम का पॉइंट M से किस दिशा में, देखो दक्षिण पश्चिम दिशा में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं किसमें, आपके एग्जाम्स में। सारे फंडे क्लियर हैं दोस्तों, आई होप। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन देखो, चुन्नू 5 मीटर पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन में चला। ये मैंने मान लिया कोई चुन्नू है, ये चला दिया मैंने वेस्ट डायरेक्शन में, कितना मीटर, 5 मीटर। ठीक दोस्तों, 5 मीटर चलने से पहले बायां मुड़ा। याद आ गया होगा कुछ लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट वीडियो अटेंड किया होगा, इस तरीके के मैंने लैंग्वेज के क्वेश्चन शुरुआत में करा दिए थे। 5 मीटर चलाना है, पर चलाने से पहले आपको एक बार क्या मुड़ाना है, लेफ्ट मुड़ाना है। समझो, 2 काम है, एक तो चलाना है और साथ ही साथ आपको बाएं लेफ्ट भी मुड़ाना है। तो कौन सा काम पहले किया जाए, काम वो पहले किया जाएगा, जैसे मैं कहूं एक उदाहरण कि मैं पढ़ाने से पहले पेन में इंक भरता हूं, तो क्या समझ में आया, पढ़ाता भी हूं और पेन में इंक भी भरता हूं। बस बात यह कि पहले कौन सा काम करता हूं, पढ़ाता तो हूं भाई, पर पढ़ाने से जस्ट पहले पेन में क्या करता हूं, इंक भरता हूं, और जैसे इंक भर ली उसके बाद क्या करता हूं, पढ़ाता हूं। वैसी बात 5 मीटर चलाओ तो सही, पर चलाने से पहले किधर मुड़ाओ, बायां, और बाएं मुड़ाते ही तुरंत कितना चला दो, 5 मीटर। यहां जो व्यक्ति खड़ा है इसका बायां लेफ्ट किधर होगा, इसका बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इसका बायां, जैसे आप इधर देख रहे हैं वेस्ट में, तो बायां किधर हो जाता है, नीचे। और बायां मुड़ाने के बाद मुझे पता है काम बच गया क्या, 5 मीटर चलाने का, तो 5 मीटर मैंने इसको चला दिया। ठीक,
फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है, अब बायां तो मुड़ाना है, पर बायां मुड़ाने से पहले कितना मीटर चलाना है दोस्तों, 5 मीटर चलाना है, पहले ही चलाना है। तो 5 मीटर पहले ही चला दो और 5 मीटर चलाकर इसे बायां मुड़ाकर केवल खड़ा करना है। तो मैं अगर दक्षिण में देख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट होगा इस साइड में, तो जो चुन्नू है वो दक्षिण में नहीं देख रहा, इधर देखने लगा। इधर कौन सी डायरेक्शन है, पूर्व डायरेक्शन। क्वेश्चन क्या पूछे जा सकता है, इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट का डिस्टेंस, ये 5, ये भी 5, 5 और 5 कितना 10, ये 5, 10 का स्क्वायर कितना 100, 5 का स्क्वायर कितना 25, कितना आ गया √125 आ गया दोस्तों। ठीक है, पूछ लेगा कि अब चुन्नू किस दिशा में मुकर के खड़ा है, तो किस दिशा में मुकर रखा है उसने, पूर्व दिशा में कर रखा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिंदु H के 5 मीटर पश्चिम में है। यहां कहीं के को ले लिया आपने, इस के 5 मीटर पश्चिम में चले गए तो के और के का 5 मीटर इधर ले लिया और 5 मीटर दूर आते ही कौन आ गया आपका, पश्चिम दिशा में H आ गया। वेस्ट इस तरफ होता है। बिंदु के जो है वो खुद ही जे के 13 मीटर उत्तर में, ये किसी के उत्तर में है तो वो इसके रेस्पेक्टिवली किधर होगा, दक्षिण में। कितना दक्षिण में, 13 मीटर। ये 13 की लाइन ले ली आपने, और ले लो थोड़ा सा, और कौन सा पॉइंट ले लो, जे पॉइंट ले लो इसको, ये लाइन हो गई। बिंदु जे नाम का वी के 8 मीटर पूर्व में, दोस्तों ये कोई जो जे पॉइंट है ये किसी वी के 8 मीटर पूर्व में, ये खुद ही किसी के पूर्व में, तो वो इसके किधर होगा, पश्चिम में होगा। कितना पश्चिम में, 8 बनाने के लिए मुझे पता है ये पॉइंट यहां से 5 है, तो यहां तक भी कितना होगा 5, और आगे बचेगा केवल और केवल कितना 3। यही तोड़ लिया करो दोस्तों, जिससे इजी रहेगा आपको। टोटल तो है 8, पॉइंट कौन सा है, जे, बिंदु जे वी के 8 मीटर पूर्व में, तो वी का 8 मीटर पूर्व बताता है, नहीं बताता, बिल्कुल बताता है। हमें पता है कि इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है और साथ ही साथ नीचे दक्षिण है। अब आगे, V नाम का L के 5 मीटर उत्तर में, ये किसी के 5 मीटर उत्तर में है, ये V खुद 5 मीटर उत्तर में, तो वो इसके 5 मीटर किधर होगा, दक्षिण में। ये V नाम का L के 5 मीटर उत्तर में। ठीक है, इन्हें मार्क कर दो ऐसे सर्कल में। अब L नाम का C के 2 मीटर पश्चिम में, ये L नाम का जो है ये किसी C पॉइंट के 2 मीटर पश्चिम में, तो वो इसके 2 मीटर पूर्व में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और यहां से 2 मीटर पूर्व जाओ, देखो इतना सा ही जाना है, ये तो 3 है, आपको 2 यहीं कहीं बना लेना है। और ये नाम आपको क्या दे रखा है कि L नाम का C के, ये C पॉइंट ले लिया आपने, इस C के 2 मीटर पश्चिम में। क्लियर, जब ये 3 है टोटल, तो यहां से यहां तक ये तो 2, ये यहां से यहां तक कितना बच गया, 1 बच गया आगे। C नाम का P के 8 मीटर दक्षिण में, ये C नाम का किसी के 8 मीटर दक्षिण में, तो वो इसके किधर होगा, 8 मीटर उत्तर में होगा। तो चलाओ 8 मीटर, यहां से यहां तक तो कितना हो गया, ये 5, तो ये भी 5 बच गया, अभी भी कितना 3 बच गया, तो 3 निकाल दिया आपने ऊपर की ओर। और क्या नाम दे दिया उसको आपने, C नाम का P के 8 मीटर दक्षिण में, तो ये P हो गया। अब बात यह क्या H और P एक ही लाइन में, नहीं दोस्तों, कितने मीटर का फर्क चल रहा है, 1 का फर्क चल रहा है, ये 1 मीटर इधर शिफ्ट होकर बैठी है। ठीक, P नाम का X के 4 मीटर पश्चिम में, ये किसी के पश्चिम में है, तो वो इसके किधर होगा दोस्तों, पूर्व में होगा। कितना मीटर, 4 मीटर। यहां से यहां तक का मुझे पता है कितना बचा है, कैसे पता चला, ये 2, तो ये भी 2, ये टोटल 3 था, तो ये कितना बच गया, 1 बच गया। अब मुझे ले जाना है किधर, X को लेकर चलना है 4 मीटर इसके पूर्व में, तो यहां से यहां तक कितना, 1, ये 1, 4 ले जाना है, तो बचा हुआ है कितना, अभी 3 बचा और है, तो 3 इसमें से ले लो, टोटल 5 है, तो 3 इतना सा, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 ले लिया। यहीं पर सबको मैं अलग अलग पार्ट कर रहा हूं इसके। P नाम का X के 4 मीटर पश्चिम में, हुआ कि नहीं हुआ, आगे। X नाम का W के दक्षिण में है, X जो है वो W के दक्षिण में है, ये खुद किसी के दक्षिण में है, तो वो इसके किधर होगा दोस्तों, उत्तर में। पर दिक्कत क्या है, ये नहीं पता कितना उत्तर में। इधर भी हो सकता है, इस लाइन पे भी हो सकता है, और ऊपर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, पता ही नहीं है कहाँ है, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है। W खुद ही के किधर है, पश्चिम में।
डब्लू नाम का, देखो डब्लू का पता नहीं चल रहा था, डब्लू यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और ऊपर भी निकल सकता है, क्योंकि एक्स जो है डब्लू के दक्षिण में है तो डब्लू एक्स के उत्तर में है। 3 सिचुएशन है, पर डब्लू खुद ही के पश्चिम में है, तो भाई के का पश्चिम तो यही लाइन है, तो डब्लू ये वाला होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये दोनों सिचुएशन अपनी ऑटोमेटिकली गलत हो गई। बस तो क्वेश्चन पूछ लेगा यहां से, चित्र से। डायग्राम आपके सामने है। क्वेश्चन जैसे कि मैं 1-2 दिखा दूं इसी में। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ बिंदु x, इस x बिंदु की k से दूरी बताओ। तो बिंदु x की k से दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये देखो, ये आपने दूरी देखी, ये ट्रायंगल बना लिया, तो ट्रायंगल में आपको पता चलना चाहिए ये ऊपर का कितना है। जब भाई ये यहां से यहां तक 13 है, टोटल 13 है, इधर सामने 3 है तो इधर भी कितना होगा? 3। तो ये बच गया कितना? 10 बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल 10 बचेगा। 10 जब बचेगा तो इसको बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। टोटल कितना है? 5। यहां से यहां तक कितना है? 3। तो ये 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो 10 और 2 का बता सकता है। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो √104। थोड़ा और सॉल्व करके भी लिख सकते हैं इसे, ऑप्शन में ये भी मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है आपसे? और आपसे पूछा जा सकता है कि सी बिंदु के सबसे निकट कौन है? सी बिंदु के सबसे निकट देखो, एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो सबसे पास में एल है नहीं, क्योंकि कितना सा मीटर है? 2 ही मीटर दूर है। और क्या पूछ सकता है? बिंदु के और पी के बीच की दूरी। किस किस की? के और पी के बीच की दूरी बतानी है दोस्तों। ये दूरी होगी नहीं होगी? ये दूरी होगी, तो ट्राइंगल बना लो बस। ये ट्राइंगल बनाया। बेस बताना है मुझे, यहां से यहां तक तो बेस कितना है? 5। एक और है तो 5 और 1 टोटल कितना बेस हो गया इसका? 6 हो गया इस बार दोस्तों। ठीक, इसका मुझे आधार बताना है, सॉरी लंब बताना है, तो लंब मुझे पता है कितना है? 10 है। तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो √136। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें ले लिए हैं, किस तरीके से आपसे वो घुमाकर फिराकर एक दूसरे के इफेक्टिवली कह सकता है। और इसके बाद प्रारंभिक से अंतिम के बीच की दूरी पूछ सकता है। प्रारंभिक से अंतिम किस दिशा में, ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा पी से के किस दिशा में है, तो पी से के बता सकते हो किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं, कमेंट सेक्शन में इसका आप सभी लोग जिनके समझ में आया वो जवाब देंगे, और नहीं होगा तो कराना तो है ही मुझे दोस्तों, पर देखता हूं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर है आपके सामने। क्वेश्चन आपका बोर्ड पर है कि चुन्नू जो है वो 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, चला गया एक रेखा पर, एक लाइन पर चला गया, बायां मुड़ा तो पूर्व में जाने के बाद लेफ्ट किधर होगा? ऊपर की तरफ। और फिर से कितना मीटर चला? 10 मीटर। देखो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि चुन्नू इस प्रकार से 10 मीटर चला पूर्व दिशा में, यहां से बायां मुड़ा तो वापस से कितना मीटर? 10 मीटर। इस बिंदु पर एक 5 मीटर का खंबा है, यहां बिंदु, ये तो लाइन से केवल, इस बिंदु पर एक 5 मीटर का खंबा है, तो उस खंबे के टॉप से, शीर्ष टॉप से प्रारंभिक बिंदु कौन सा? इस प्रारंभिक बिंदु की आपको क्या बतानी है? दूरी बतानी है दोस्तों। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से आप सब लोग पढ़ते रहे। आई होप आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे। कोविड-19 जो आपकी महामारी चल रही है, इससे बचकर घर पर पढ़ाई करते रहिए। किसी भी तरीके के आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए दोस्तों, आपके लिए मैं हर टाइम 24 आवर्स अवेलेबल हूं, जवाब दे दूंगा। थैंक यू।